हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको सीखकर आप भी अंग्रेज़ी में बातचीत करना सीख जाओगे। ओके, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से कहना हो, आज तुम क्या कर रहे हो, आज तुम क्या कर रहे हो। अगर इस तरह से आपको किसी से बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे, हाय व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो। इस तरह से हम बोलते हैं, हाय हेलो आज तुम क्या कर रहे हो। तो क्या बोला जाएगा इस सेंटेंस को इंग्लिश में? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, हाय हेलो व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? तो जब भी आपको कहना हो आज तुम क्या कर रहे हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हाय व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, व्हाट हैव यू बीन डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो, कुछ नहीं टीवी देख रहा हूँ, कुछ नहीं बस टीवी देख रहा हूँ, मैं बहुत बोर हूँ, या फिर मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे करने को कुछ है नहीं। इस तरह से अगर आपको बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नथिंग, कुछ नहीं नथिंग। आपको कहना है बस टीवी देख रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, जस्ट वॉचिंग टीवी, जस्ट वॉचिंग टीवी, अभी टीवी देख रहा हूँ। फिर आपको ये कहना है मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई एम रियली बोर, आई एम रियली बोर, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। इसके बाद आपको कहना है मुझे करने को कुछ है नहीं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, मुझे करने को कुछ है नहीं, या फिर मुझे करने को कुछ नहीं है। ओके, अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना है, कुछ नहीं बस टीवी देख रहा हूँ, मैं बहुत बोर हूँ, या फिर मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे करने को कुछ है नहीं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नथिंग जस्ट वॉचिंग टीवी, आई एम रियली बोर, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, मुझे भी कुछ करने को है नहीं। फिर आपको कहना हो, मैंने आज घर साफ करने के अलावा कुछ नहीं किया। अक्सर इन सेंटेंसेस को हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, मुझे भी कुछ करने को है नहीं, मैंने आज घर साफ करने के अलावा कुछ नहीं किया, अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, इधर आई डिडंट डू एनीथिंग टुडे एक्सेप्ट क्लीन माई हाउस, मुझे भी कुछ करने को है नहीं, मैंने आज घर साफ करने के अलावा कुछ नहीं किया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू अदर। फिर आपको कहना है आज घर साफ, मैंने भी आज घर साफ करने के अलावा कुछ नहीं किया, आप इस सेंटेंस को तब इंग्लिश में कहोगे, आई डोंट डू एनीथिंग टुडे एक्सेप्ट क्लीन माई हाउस। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको ये कहना हो, कुछ नहीं बस टीवी देख रहा हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नथिंग जस्ट वॉचिंग टीवी, आई एम रियली बोर्ड। अगर आपको इतना भी कहना है, मुझे करने को कुछ है नहीं, सिर्फ इतना कहना है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू।
क्लियर, अच्छे से याद हो गए। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मैं समझ सकता हूँ। मैं आज अपने एक दोस्त के साथ मॉल जाने की सोच रहा था, लेकिन बर्फ़ गिरी कि हम कहीं जा नहीं सके। ओके, अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई नो, यानी मैं समझ सकता हूँ, आई नो। फिर आपको ये कहना हो, मैं आज अपने एक दोस्त के साथ मॉल जाने की सोच रहा था, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉज प्लानिंग। ओके, आई वॉज प्लानिंग टू गो टू द मॉल टुडे विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी मैं आज अपने एक दोस्त के साथ मॉल जाने की सोच रहा था, प्लानिंग कर रहा था। फिर आपको ये कहना है लेकिन बर्फ़ गिरी कि हम कहीं जा नहीं सके। ओके, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे बट इट शुड सो मच वी कुडंट गो एनीवेयर, यानी लेकिन बर्फ़ गिरी कि हम कहीं जा नहीं सके। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैं समझ सकता हूँ, मैं आज अपने एक दोस्त के साथ मॉल जाने की सोच रहा था, लेकिन बर्फ़ गिरी कि हम कहीं जा नहीं सके, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई नो आई वॉज प्लानिंग टू गो टू द मॉल टुडे विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स बट आई शुड सो मच वी कुडंट गो एनीवेयर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब हर सेंटेंस को आप मेरे साथ याद करते चलिए। क्लियर, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी रात बर्फ़ गिरे क्योंकि मैं कल विद्यालय जाना नहीं चाहती। इस तरह से अगर आपको कहना है मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी रात बर्फ़ गिरे क्योंकि मैं कल विद्यालय जाना नहीं चाहती, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई होप इट स्नोव्स ऑल नाइट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल टुमारो। अगर आपको ये कहना है मैं कल ऑफिस जाना नहीं चाहती, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट वॉन्ट टू गो टू ऑफिस टुमारो। आपको कहना है मैं कल बैंक जाना नहीं चाहती, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई डोंट वॉन्ट टू गो टू बैंक टुमारो। आपको इस तरह से कहना हो मैं कल बाज़ार जाना नहीं चाहती, क्या कहेंगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गो टू मार्केट टुमारो। अगर आपको कहना है मैं आज मार्केट जाना नहीं चाहती, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई डोंट वॉन्ट टू गो टू मार्केट टुडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो दिया गया है, जैसे आपको ये कहना है क्या तुम किसी को जानती हो जिसके पास कैमरा हो? मैं यह सारी बर्फ़ की तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना हो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू नो एनीवन हु हैज़ अ कैमरा? क्या तुम किसी को जानते हो जिसके पास कैमरा हो? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू हैव एनीवन हु हैज़ अ कैमरा? डू यू नो एनीवन हु हैज़ अ कैमरा? क्या तुम किसी को जानते हो जिसके पास कैमरा हो? फिर आपको ये कहना हो मैं ये सारी बर्फ़ की तस्वीरें खींचना चाहता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई वॉन्ट टू टेक अ पिक्चर ऑफ ऑल दिस स्नो। आई वॉन्ट टू टेक अ पिक्चर ऑफ ऑल दिस स्नो। क्या तुम किसी को जानती हो जिसके पास कैमरा हो? मैं ये सारी बर्फ़ की तस्वीरें, सारी बर्फ़ की पिक्चर खींचना चाहता हूँ, यानी लेना चाहता हूँ। टैग यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से भी आप कह सकते हो मैं ये सारी बर्फ़ की तस्वीरें लेना चाहता हूँ। क्लियर? तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं।
अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो, नहीं मैं किसी को नहीं जानती जिसके पास कैमरा हो। नहीं मैं किसी को नहीं जानती जिसके पास कैमरा हो। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो आई डोंट नो एनीवन हु हैज़ अ कैमरा। नो आई डोंट नो एनीवन हु हैज़ अ कैमरा। नहीं मैं किसी को नहीं जानती जिसके पास कैमरा हो। अगर आपको सिर्फ इतना कहना है, नहीं मैं किसी को नहीं जानती, सिर्फ इतना कहना हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो आई डोंट नो एनीवन। सिर्फ आपको इतना कहना है जिसके पास कैमरा हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हु हैज़ अ कैमरा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, क्या तुमने आज सारा को देखा। अब सारा यहाँ पर ये नेम दिया गया है, आपको जिसके बारे में भी बोलना है उनका नेम यहाँ पर आप रख सकती हो। तो जैसे आपको ये कहना हो, क्या तुमने आज सारा को देखा, मुझे लगता है उसके पास एक है। अगर आपको कहना है उसके पास एक कैमरा है तो यहाँ पर आप कैमरा ऐड कर सकती हो। ठीक है, तो जैसे आपको ये कहना हो, क्या तुमने आज सारा को देखा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हैव यू सीन सारा टुडे। हैव यू सीन सारा टुडे। क्या तुमने आज सारा को देखा। फिर आपको ये कहना, मुझे लगता है उसके पास एक है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई थिंक सी माइट हैव वन। ओके, अगर आपको ये कहना है उसके पास एक कैमरा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई थिंक सी माइट हैव अ कैमरा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो, क्या तुमने आज जैसे आपको किसी और का नेम लेना है, क्या तुमने आज कशिश को देखा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, हैव यू सीन कशिश टुडे। हैव यू सीन कशिश टुडे। क्या तुमने आज कशिश को देखा। आपको सिर्फ इतना कहना है, मुझे लगता है, तो आप इंग्लिश में कहोगे, आई थिंक। आई थिंक मुझे लगता है। क्लियर? इस तरह से अगर आपको ये कहना है, मुझे लगता है उसके पास एक है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, आई थिंक शी माइट हैव वन। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना है, नहीं आज पूरे दिन वह कहीं नहीं दिखी। उसने कहा था कि आज उसको कुछ ज़रूरी काम करना है। इस तरह से आपको कहना है। अगर आपको सिर्फ इतना बोलना हो, नहीं आज पूरे दिन वह कहीं नहीं दिखी, सिर्फ आपको इतना कहना है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो शी हैज़न्ट बीन अराउंड ऑल डे। या फिर इस तरह से कह सकते हो, नो शी हैज़ नॉट बीन अराउंड ऑल डे। नहीं आज पूरे दिन वह कहीं नहीं दिखी। फिर आपको ये कहना, उसने कहा था, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, शी सैड। फिर आपको ये कहना हो, इतना बोला, उसने कहा था कि आज उसको कुछ ज़रूरी काम करना है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, शी सैड शी हैड समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू टुडे। शी सैड शी हैड समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू टुडे, यानी उसने कहा था कि आज उसको कुछ ज़रूरी काम करना है। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपको इस तरह से कहना हो, नहीं आज पूरे दिन वह कहीं नहीं दिखी। उसने कहा था कि आज उसको कुछ ज़रूरी काम करना है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो शी हैज़न्ट बीन अराउंड ऑल डे। शी सैड शी हैड समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू टुडे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपसे किसी ने इस तरह से बोला, नो शी हैज़न्ट बीन अराउंड ऑल डे, शी सैड शी हैड समथिंग इम्पोर्टेंट टू डू टुडे। फिर आपको इस तरह से रिप्लाई देना है कि अच्छा वह कहाँ गई। आपको इस तरह से बोला है, अच्छा वह कहाँ गई। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओह वेयर डिड शी गो। ओह, फिर पहले आपको ये कहना है अच्छा, आप इंग्लिश में कहोगे ओह। फिर आपको ये कहना है वह कहाँ गई,
आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेयर डिड सी गो। वेयर डिड सी गो, वह कहाँ गई। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना हो किसी को पता नहीं, मैंने उसके रूममेट को फ़ोन किया और उसको भी पता नहीं। इस तरह से आपको कहना हो किसी को पता नहीं, मैंने उसके रूममेट को फ़ोन किया और उसको भी पता नहीं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नोबडी नोस। किसी को पता नहीं क्या बोला जाएगा, नोबडी नोस। आई कॉल हर रूममेट एंड शी डजंट नो आइदर। क्या कहेंगे इंग्लिश पे, नोबडी नोस आई कॉल हर रूममेट एंड शी डजंट नो आइदर। किसी को पता नहीं, मैंने उसके रूममेट को फ़ोन किया और उसको भी पता नहीं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको किसी से ये कहना है माफ़ कीजिए क्या आप अमेरिकी हैं। माफ़ कीजिए क्या आप अमेरिकी हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एक्सक्यूज़ मी, आर यू अमेरिकन। एक्सक्यूज़ मी, सुनिए क्या आप अमेरिकी हैं, तो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आर यू अमेरिकन। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो माफ़ कीजिए क्या आप इंडियन हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एक्सक्यूज़ मी आर यू इंडियन, यानी क्या आप भारतीय हैं। अगर आपको इस तरह से किसी से कहना हो माफ़ कीजिए क्या आप अमेरिकी हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एक्सक्यूज़ मी आर यू अमेरिकन। एक्सक्यूज़ मी आर यू अमेरिकन। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है, जिससे आपको ये कहना हो क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं या फिर क्या आप अंग्रेज़ी बोलती हो। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं। अगर आपको ये कहना हो क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं या फिर क्या आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, अगर आपको इस तरह से कहना हो आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कैन यू स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक इंग्लिश। और अगर आपको यही कहना है क्या आप अंग्रेज़ी बोलते हैं, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको ये कहना हो क्या आप हिंदी बोलते हैं, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू स्पीक हिंदी। और जैसे आपसे किसी ने बोला डू यू स्पीक इंग्लिश, फिर आपको इस तरह से रिप्लाई देना है थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। थोड़ी सी या फिर थोड़ा सा, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आ लिटिल बट नॉट वेरी वेल। आ लिटिल थोड़ा सा, फिर आपको कहना है लेकिन बहुत अच्छी नहीं। आप इसको इंग्लिश में कहोगे बट नॉट वेरी वेल। बट नॉट वेरी वेल, लेकिन बहुत अच्छी नहीं। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। जैसे आपको कहना है आप कब से यहाँ हैं। आप कब से यहाँ हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, आप कब से यहाँ हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये कहना हो आप काम के लिए क्या करते हैं। आप काम के लिए क्या करते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू डू फॉर वर्क। व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, आप काम के लिए क्या करते हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू डू फॉर वर्क, आप काम के लिए क्या करते हैं। अब जैसे आपसे किसी ने बोला व्हाट डू यू डू फॉर वर्क और आपको रिप्लाई में ये कहना है मैं विद्यार्थी हूँ और आप, मैं विद्यार्थी हूँ स्टूडेंट्स हूँ और आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम अ स्टूडेंट्स।
आई एम अ स्टूडेंट, हाउ अबाउट यू? हाउ अबाउट यू? आई एम अ स्टूडेंट, हाउ अबाउट यू? मैं विद्यार्थी हूँ और आप? तो जैसे आपसे किसी ने बोला आई एम अ स्टूडेंट, हाउ अबाउट यू, आपको रिप्लाई में ये कहना है मैं भी विद्यार्थी हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम अ स्टूडेंट टू। आई एम अ स्टूडेंट टू, मैं भी विद्यार्थी हूँ। अगर आपको ये कहना है मैं एक टीचर हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम अ टीचर। मैं डॉक्टर हूँ, आई एम अ डॉक्टर। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आपको खाना कैसा लग रहा है। जैसे आपके घर मेहमान आए हुए हैं और आपको इस तरह से पूछना है आपको खाना कैसा लग रहा है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू लाइक द फूड। हाउ डू यू लाइक द फूड, आपको खाना कैसा लग रहा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू लाइक द फूड। हाउ डू यू लाइक द फूड, आपको खाना कैसा लग रहा है। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं घरों में, अक्सर किसी न किसी के साथ हम बोलते ही हैं। तो जब भी आपको कहना हो आपको खाना कैसा लग रहा है, अच्छे से याद कर लीजिए, आज से आप इसको इंग्लिश में ही बोलेंगे हाउ डू यू लाइक द फूड। हाउ डू यू लाइक द फूड, आपको खाना कैसा लग रहा है। ओके, अब इसकी वजह से आपको ये कहना हो यह बहुत स्वादिष्ट है, क्या आपने ये पकाया। जैसे आपसे किसी ने बोला हाउ डू यू लाइक द फूड और फिर आपको इस तरह से रिप्लाई देना है ये बहुत स्वादिष्ट है, क्या आपने ये पकाया। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट्स टेस्ट रियली ग्रेट। इट टेस्ट रियली ग्रेट, डिड यू कुक इट। डिड यू कुक इट, यह क्या आपने पकाया है। दोबारा से देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो यह बहुत स्वादिष्ट है, क्या आपने ये पकाया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इट टेस्ट रियली ग्रेट। डिड यू कुक इट। डिड यू कुक इट, क्या आपने ये पकाया। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो अच्छे से दोनों सेंटेंसेस याद कर लिए। आपको खाना कैसा लग रहा है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू लाइक द फूड। हाउ डू यू लाइक द फूड, यह बहुत स्वादिष्ट है, इट टेस्ट रियली ग्रेट, क्या आपने ये पकाया, डिड यू कुक इट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट लिया है मैंने, जैसे आपको ये कहना है मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है किसी से मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, तो अगर इस तरह से आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। और जैसे आपसे किसी ने बोला हाउ मे आई हेल्प यू और फिर आपको रिप्लाई इस तरह से देना हो मैं कुछ फूलों का आदेश देना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ फूलों का आदेश देना चाहती हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना हो तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आईड लाइक टू ऑर्डर सम फ्लावर्स। अब जिसका भी आपको आदेश देना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। अगर आपको इस तरह से ही कहना हो मैं कुछ फूलों का आदेश देना चाहता हूँ या फिर देना चाहती हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आईड लाइक टू ऑर्डर सम फ्लावर्स। आईड लाइक टू ऑर्डर सम फ्लावर्स, मैं कुछ फूलों का आदेश देना चाहती हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जैसे आपसे किसी ने बोला आईड लाइक टू ऑर्डर सम फ्लावर्स, फिर आपको ये कहना हो वे किस लिए। वे किस लिए, या फिर वे किसके लिए। अगर इस तरह से कहना हो वे किसके लिए,
तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु आर दे फॉर। हु आर दे फॉर, वे किसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपसे किसी ने ये बोला हु आर दे फॉर, फिर आपको ये कहना हो वे मेरी पत्नी के लिए, उसका नाम समंथा है। यानी जो फूल है तो आपको इस तरह से बोला हो वे मेरी पत्नी के लिए, उसका नाम समंथा है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दे आर फॉर माई वाइफ, हर नेम इज समंथा। दे आर फॉर माई वाइफ, हर नेम इज समंथा। वे मेरी पत्नी के लिए, उसका नाम समंथा है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैं कुछ फूलों का आदेश देना चाहती हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I'd like to order some flowers। अगर आपको ये कहना हो वे किस लिए या फिर वे किसके लिए, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे Who are they for। आपको फिर ये कहना हो वे मेरी पत्नी के लिए, उसका नाम समंथा है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे They are for my wife, her name is समंथा। अब जो भी आपकी पत्नी का नेम है वो यहाँ पर आप रख सकते हो। अब जैसे आपको ये कहना हो वे मेरी माँ के लिए, सिर्फ आपको इतना कहना है वे मेरी माँ के लिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दे आर फॉर माई मॉम। क्लियर, जिसके लिए भी आपको बताना है उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। अब जैसे आपको ये कहना हो वे मेरी सिस्टर के लिए, उसका नाम कशिश है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दे आर फॉर माई सिस्टर, हर नेम इज कशिश। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो। अब जिसके लिए भी आपको लेना हो उनका नेम यहाँ पर आप रख सकते हो। क्लियर। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिससे आपको ये कहना है आप किस किस्म के फूल चाहते हैं, यानी आप किस प्रकार के, किस किस्म के फूल चाहते हैं। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स वुड यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स वुड यू लाइक, आप किस किस्म के, किस प्रकार के फूल चाहते हैं। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स वुड यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स वुड यू लाइक, आप किस किस्म के फूल चाहते हैं। अब यहाँ पर फूल लिया है, अब जिसको भी आपको बताना है उसको यहाँ पर आप ऐड कर सकती हो। क्लियर। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना है मुझे पता नहीं, मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्या आपको सुझाव दे सकती है। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। आई डोंट नो, आपको कहना है मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो टू मच अबाउट फ्लावर्स। आई डोंट नो टू मच अबाउट फ्लावर्स, मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। फिर आपको ये कहना हो क्या आपको सुझाव दे सकती हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कैन यू रिकमेंड समथिंग। कैन यू रिकमेंड समथिंग, क्या आपको सुझाव दे सकती है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कैन यू रिकमेंड समथिंग। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मुझे पता नहीं, मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्या आपको सुझाव दे सकती हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो। आई डोंट नो टू मच अबाउट फ्लावर्स, कैन यू रिकमेंड समथिंग। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है ठीक है, क्या कारण है कि आप उनको फूल भेज रहे हैं। पहले आपको ये कहना है ठीक है, फिर आपको पूछना है क्या कारण है, रीज़न क्या है कि आप उनको फूल भेज रहे हैं, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके। ओके, ठीक है।
फिर आपको कहना है वो क्या कारण है। आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द रीज़न या फिर व्हाट इज़ द रीज़न। व्हाट्स द रीज़न यू आर सेंडिंग हर फ्लावर्स। यू आर सेंडिंग हर फ्लावर्स, कि आप उनको फूल भेज रहे हैं। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, ठीक है, क्या कारण कि आप उनको फूल भेज रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके व्हाट्स द रीज़न यू आर सेंडिंग हर फ्लावर्स। अब जो भी भेज रहे हो आप, उनको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। क्लियर। अगर आपको ये कहना है ठीक है क्या कारण है कि आप उनको बुक भेज रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके व्हाट्स द रीज़न यू आर सेंडिंग हर बुक्स, यानी आप उनको किताबें भेज रहे हैं, क्या कारण है। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस तरह से इसको इंग्लिश में कहोगे ओके व्हाट्स द रीज़न यू आर सेंडिंग हर बुक्स। अगर पैसे भेज रहे हैं तो यहाँ पर आप मनी ऐड कर सकते हो। क्लियर, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूं। आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टुडे इज़ हर बर्थडे, यानी टुडे इज़ हर बर्थडे एंड शी टोल्ड मी, यानी उसने मुझसे कहा, फिर आपको कहना है कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूं। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे शी वॉन्ट्स मी टू बाई हर फ्लावर्स, यानी टुडे इज़ हर बर्थडे एंड शी टोल्ड मी शी वॉन्ट्स मी टू बाई हर फ्लावर्स। आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूं। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है क्या आप जानते हैं कि वह किस किस्म के फूल पसंद करती हैं। क्या आप जानते हैं कि वह किस किस्म के किस प्रकार के फूल पसंद करती हैं। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स शी लाइक्स। डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स शी लाइक्स, क्या आप जानते हैं कि वह किस किस्म के फूल पसंद करती हैं। एक बार दोबारा से देखिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ फ्लावर्स शी लाइक्स। अब जैसे आपको कहना है मैं ठीक से नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए लेकिन अब याद नहीं कर सकता। इस तरह से आपको अगर रिप्लाई देना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं ठीक से नहीं जानता, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम नॉट श्योर। आई नो आई शुड नो डैट बट आई कैंट रिमेंबर राइट नाउ, यानी मैं ठीक से नहीं जानता, क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई एम नॉट श्योर। मैं जानता हूँ कि मुझे पता होना चाहिए, आई नो आई शुड नो डैट। फिर आपको कहना है लेकिन मैं अब याद नहीं कर सकता। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आई कैंट रिमेंबर राइट नाउ। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है वे आपकी पत्नी के लिए है इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनको गुलाबें देनी चाहिए। वे आपकी पत्नी के लिए है इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनको गुलाबें देनी चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वेल देयर फॉर योर वाइफ सो आई थिंक यू शुड गिव हर रोजेस, रोज, ठीक है, गुलाबें देना चाहिए। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप यहाँ पर ये गुलाब के फूल दिए गए। ओके, तो जब भी आपको इस तरह से बोलना हो वे आपकी पत्नी के लिए हैं इसलिए मुझे लगता है कि आपको उनको गुलाबें देनी चाहिए। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वेल
देयर फॉर योर वाइफ या फिर दे आर फॉर योर वाइफ, सो आई थिंक यू शुड गिव हर रोज। अब इसके बाद नेक्स्ट जैसे आपको ये कहना है गुलाबें ठीक रहेंगी, आपको इस तरह से रिप्लाई देना है, गुलाबें ठीक रहेंगी। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे रोज से विल बी फाइन, रोज से विल बी फाइन, गुलाबें ठीक रहेंगी। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे रोज से विल बी फाइन। और फिर जैसे फिर आपको ये कहना है कौन सा रंग, कौन सा रंग, आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट कलर, व्हाट कलर, कौन सा रंग। क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हाट कलर, कौन सा रंग। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना है मुझे लगता है कि लाल अच्छा रहेगा, यानी लाल रंग अच्छा रहेगा। तो जब भी आपको इस तरह से कहना है मुझे लगता है कि लाल अच्छा रहेगा, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक रेड वुड बी नाइस। अगर आपको ये कहना हो मुझे लगता है कि लाल कलर यानी लाल रंग अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक रेड कलर वुड बी फाइन या फिर रेड कलर वुड बी नाइस। ओके, तो जब भी कहना हो मुझे लगता है कि लाल अच्छा रहेगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई थिंक रेड वुड बी नाइस, आई थिंक रेड वुड बी नाइस, मुझे लगता है कि लाल अच्छा रहेगा। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो क्या आप उनको लेना चाहते हैं या हमें उनको पहुँचाना चाहिए। क्या आप उनको लेना चाहते हैं या हमें उनको पहुँचाना चाहिए। अगर इस तरह से आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू वॉन्ट टू पिक देम अप और शुड वी डिलीवर देम। डू यू वॉन्ट टू पिक देम अप और शुड बी डिलीवर देम। क्या आप उनको लेना चाहते हैं या हमें उनको पहुंचाना चाहिए, हमें उनको डिलीवर करना चाहिए। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू वॉन्ट टू पिक देम अप और शुड बी डिलीवर देम। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो क्या आप उनको जरा पहुंचा सकती हैं। क्या आप उनको जरा पहुंचा सकती हैं। अगर इस तरह से आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कैन यू डिलीवर देम प्लीज। कैन यू डिलीवर देम प्लीज। क्या आप उनको जरा पहुंचा सकती है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जब भी आपको यहाँ पर फूल दिया, जो भी आपको पहुँचाना है, और अगर इस तरह से आपको किसी से कहना है क्या आप उनको ज़रा पहुँचा सकती है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कैन यू डिलीवर देम प्लीज़। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब जैसे आपको ये कहना है पता क्या है, जैसे आपसे किसी ने बोला कैन यू डिलीवर देम प्लीज़, आपको फिर ये कहना है पता क्या है, एड्रेस क्या है। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे व्हाट्स दी एड्रेस। व्हाट्स दी एड्रेस, एड्रेस क्या है, पता क्या है, या फिर इस तरह से इसको आप बोल सकते हो व्हाट इज दी एड्रेस। व्हाट इज दी एड्रेस, पता क्या है, एड्रेस क्या है। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, अब कुछ सेंटेंसेस की यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको ये कहना हो मुझे पता नहीं, मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्या आपको सुझाव दे सकती है। अब फटाफट से पहले आप इसको बताइए, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। मुझे पता नहीं,
मैं फूलों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, क्या आप कुछ सुझाव दे सकती है? तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो टू मच अबाउट फ्लावर्स, कैन यू रिकमेंड समथिंग? क्या आपको सुझाव दे सकती है? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको इस तरह से कहना हो, आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। अब फटाफट से आप बताइए, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको इस तरह से कहना हो, आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूं। अब फटाफट से पहले आप बताइए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो आप मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टुडे इज़ हर बर्थडे, या फिर टुडे इज़ हर बर्थडे, आज उसका जन्मदिन है। अगर देखिए आपको सिर्फ इतना कहना हो, आज उसका जन्मदिन है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टुडे इज़ हर बर्थडे। टुडे इज़ हर बर्थडे, आज उसका जन्मदिन है। फिर आपको ये कहना, और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूँ। तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे एंड सी टोल्ड मी सी वॉन्ट्स मी टू बाई हर फ्लावर्स। टुडे इज हर बर्थडे एंड सी टोल्ड मी सी वॉन्ट्स मी टू बाई हर फ्लावर्स। आज उसका जन्मदिन है और उसने मुझसे कहा कि वह चाहती है कि मैं उसे फूल खरीदूँ। ओके, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस है, अगर आपको ये कहना हो आपको खाना कैसा लग रहा है। अब फटाफट से आप बताइए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, और मैंने आपको कई बार अभी आपको बताया इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। तो जब भी गाइस आपको इस तरह से कहना हो आपको खाना कैसा लग रहा है, जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू लाइक द फूड। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाउ डू यू लाइक द फूड, आपको खाना कैसा लग रहा है। एक बार फिर से मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू लाइक द फूड। हाउ डू यू लाइक द फूड, आपको खाना कैसा लग रहा है। और जैसे आपको ये कहना है यह बहुत स्वादिष्ट है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट टेस्ट रियली ग्रेट। इट टेस्ट रियली ग्रेट, ये बहुत स्वादिष्ट है। और फिर आपको अगर ये कहना है क्या आपने ये पकाया, क्या आपने ये पकाया, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डिड यू कुक इट। डिड यू कुक इट, क्या आपने ये पकाया। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको यहाँ पर याद भी हो गए होंगे। तो अगर आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो सभी दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। ओके, और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।